केशो आया है बंजारा, लाया माल अपारा। कबीर साहेब जी काशी में लीला करके गए थे। 18 लाख साधु संतों और अन्य जनता को भोजन भंडारा करवाया था। आज वही कुबेर भंडारी पुनः आया है। जी हाँ, बात कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की, जिनके सानिध्य में 4, 5, 6 नवंबर को एक बार फिर से वही धर्म यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इस समय इसी के उपलक्ष्य में हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम सोजत में, और अभी आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि 4, 5, 6 नवंबर को जो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस है उसका आयोजन किया जाएगा। दर्शकों, इसी उपलक्ष्य में जो तैयारियां हैं वो सतलोक आश्रम सोजत में संपन्न हो चुकी है, तो हम आपको इसी की पूरी कवरेज इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। आमतौर पर कोई भी आयोजन होता है तो वहां पर वाहन पार्किंग की भी व्यवस्था की जाती है। अभी आप यहाँ पर मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सतलोक आश्रम सोजत का पार्किंग स्थल है। तो अभी हम आगे चलेंगे और आपको पार्किंग की जो कवरेज है वो दिखाएंगे। इस वक्त मैं पार्किंग स्थल पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे साथ में यहाँ पर एक पार्किंग के जो सेवादार हैं वो मौजूद हैं, तो इनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। सर साहेब। क्या नाम है सर आपका? महादेव दास। सर, आप हमें ये बताइए कि आप यहाँ पर जो श्रद्धालु जन पहुँचने वाले हैं, इतनी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु जन पहुँचते हैं, तो उनके लिए आप पार्किंग की व्यवस्था कैसे देखते हैं? ये जितनी भी 2 व्हीलर गाड़ी आती है उसको एक ही लाइन में की जाती है। तो चलिए 5,000 हो 6,000 हो, कोई भी इस तरह की गाड़ियाँ हो, इसके एक ही लाइन में की जाती है ताकि उसके आने जाने के लिए कोई सुविधा में तकलीफ नहीं पड़े। उसके बाद में इनका कोई चार्ज लिया नहीं जाता है, फ्री दिया जाता है। गुरु जी की मेहरबानी से, सब उनकी कृपा से कोई तरह का चार्ज नहीं लिया जाता है। अच्छा सर, 4 व्हीलर पार्किंग के बारे में भी कुछ बताएं। जो 4 व्हीलर के बारे में भी सभी एक ही लाइन में लगाई जाती है ताकि उनको भी वापिस निकलने के लिए तकलीफ नहीं पड़ती है। उनका भी कोई चार्ज लिया नहीं जाता है। चाहे कितने भी श्रद्धालु आ जाएं, सभी के व्हीकल को यहाँ पर खड़ा करने के लिए प्रॉपर व्यवस्था है? हाँ, पूरी व्यवस्था है सब। जी धन्यवाद सर साहेब। दर्शकों, अभी आपने देखा यहाँ पर ये जो एरिया है ये पार्किंग का एरिया है, और इस ओर यहाँ पर 2 व्हीलर पार्किंग यहाँ पर की गई है, और इसके जस्ट उस साइड में 4 व्हीलर पार्क यहाँ पर किया हुआ है। और चाहे कितनी भी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आ जाएं, सभी के व्हीकल्स को यहाँ पर मैनेज करने के लिए पूरी व्यवस्था यहाँ पर हो चुकी है। इस कार्यक्रम के दौरान जो श्रद्धालु जन बस या ट्रेन के माध्यम से आश्रम में पहुंचते हैं, तो क्या उनको लाने और ले जाने की कोई व्यवस्था आश्रम की ओर से की गई है? इसी की जानकारी अभी यहाँ पर हमारे साथ सर जुड़े हैं, इनसे लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? बाबू दास नाम है मेरा। सर, हमें ये बताइए कि जो श्रद्धालु जन यहाँ पर पहुंचेंगे तो क्या उनको लाने और ले जाने की व्यवस्था की गई है? हाँ, यहाँ व्यवस्था की रखी है। 1513 ईस्वी के अंदर कबीर साहब ने काशी के अंदर एक लीला की थी, जिसमें जो जितने भी नकली धर्म गुरु थे, जिन्होंने कबीर साहब के नाम से झूठी चिट्ठी डलवा दी कि कबीर साहब भंडारा दे रहे हैं, तो उसके अंदर 18 लाख साधु संत पहुंच गए थे। उनको 3 टाइम परमात्मा ने भोजन कराया था और दोहर और मोहर दी थी। उसी के उपलक्ष्य में ये दिव्य धर्म यज्ञ संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में मनाया जा रहा है, जिसके अंदर पूरे भारतवर्ष के अंदर 12 आश्रम और एक सतलोक आश्रम जो नेपाल के अंदर है, उनके अंदर 3 दिवसीय समागम होगा, जो 4, 5 और 6 नवंबर 2025 को होगा। जिसके अंदर ये सतलोक आश्रम जो सोजत है, इसमें जो संगत आएगी उसको सोजत सिटी जो यहाँ से 10 किलोमीटर पड़ता है उनको लाने और ले जाने के लिए, जो मारवाड़ जंक्शन यहाँ से 50 किलोमीटर पड़ता है उनको लाने और ले जाने के लिए, और सोजत रोड जो यहाँ से 20 किलोमीटर पड़ता है, जो ट्रेन गाड़ी से आ रहे हैं श्रद्धालु, उनको लाने और ले जाने के लिए व्यवस्था परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में निःशुल्क की गई है। और यहाँ पर जैसे श्रद्धालु आते हैं तो यहाँ बसों की और छोटी गाड़ियों की व्यवस्था की गई है, जो जहाँ पर जिस हिसाब से संगत आती है उस हिसाब से वहां पर भेजा जाता है। वो यहाँ आके भंडारा करके वापस प्रस्थान करते हैं, तो उनको छोड़ने की व्यवस्था की गई है सतगुरुदेव जी की दया से। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। सत्संग जो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का आयोजन किया जा रहा है, इसी के उपलक्ष्य में 4, 5, 6 नवंबर को किया जाएगा संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में। और अभी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये जो व्हीकल हैं, ये जो भी यहाँ पर श्रद्धालु इस कार्यक्रम के दौरान पहुंचेंगे, उनको लाने और ले जाने के लिए यहाँ पर जो व्हीकल्स है वो भी पूरी तरीके से तैयार खड़े हैं। तो ये जो व्यवस्था है ये भी पूरी तरीके से की गई है।
यहाँ पर आस्था और भक्ति का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। तो दर्शकों, अभी हम यहाँ पर जो गैलरी बनाई हुई है उसमें मौजूद है और इसके चारों ओर यहाँ पर होल्डिंग्स लगे हुए हैं और होल्डिंग्स पे यहाँ पर महापुरुषों की वाणियां अंकित की गई है, जिसको कि जो भी श्रद्धालुजन यहाँ पर पहुंचेंगे इसको पढ़कर आनंदित होंगे। और इस होल्डिंग्स के ऊपर यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का जो फोटो है वो भी लगा हुआ है। और इसके ऊपर जो गैलरी के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर लाइटिंग से इसको इतना सुंदर सजाया गया है कि इसका जो दृश्य है वो रात्रि में बहुत शानदार देखने को मिलता है। तो यहाँ की जो डेकोरेशन है इसी गैलरी से आप देख सकते हैं चार चांद यहाँ पर आश्रम को लगाती है। दर्शकों, ये सतलोक आश्रम सोजित का मुख्य द्वार है और इसी के इस तरफ आप देखेंगे यहाँ पर जूता घर भी बनाया हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है जूता घर। कृपया अपने जूते यहाँ जमा करवाकर टोकन प्राप्त करें। तो यहाँ की जो व्यवस्था है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। दर्शकों, भी हमारे साथ में यहाँ पर सेवादार मौजूद हैं जो कि जूता घर का मैनेजमेंट देखते हैं, तो इनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। सर साहिब जी। क्या नाम है सर? छोटू दास, किशनगढ़ से। अच्छा सर, यहाँ पर जो काफी संख्या में श्रद्धालु जन के पहुंचने की उम्मीद है, तो आप हमें ये बताइए कि क्या सभी के लिए यहाँ पर जूते जमा करने की प्रॉपर व्यवस्था है? हाँ, सभी के लिए जूते प्रॉपर जमा करने की प्रॉपर व्यवस्था है और उनको टोकन दिया जाता है, जूते ले लिए जाते हैं और जब वो भोजन करके वापस भंडारा करके वापस आते हैं तो उनसे टोकन लेकर उनके जूते वापस कर दिए जाते हैं सुरक्षित। चाहे कितने भी श्रद्धालु जन आ जाएं, सभी के जमा हो जाएंगे या कोई लिमिट है? नहीं, कोई लिमिट नहीं है। लाखों की संख्या में यहाँ संगत आती है और लाखों की संख्या में ही यह व्यवस्था है। को ये एक शानदार व्यवस्था है। चाहे कितनी भी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जन पहुंचे, उन सभी के जूते चप्पल को लेकर यहाँ पर कोई भी अव्यवस्था नहीं होगी। सभी के जूते चप्पल जमा करने की यहाँ पर पूरे तरीके से व्यवस्था है। दर्शकों, इस कार्यक्रम के दौरान जो श्रद्धालु जन शारीरिक रूप से विकलांग हैं या अपाहिज हैं जो शिरकत करेंगे, उनके लिए भी यहाँ पर व्हील चेयर की व्यवस्था की जा चुकी है। दर्शकों, तो यहाँ पर हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा जाता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर काफी संख्या में यहाँ पर व्हील चेयर भी रखी गई है। जैसे ही हम सतलोक आश्रम के अंदर की ओर प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर इस ओर एक प्रणाम स्थल बनाया गया है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी कि यहाँ की जो डेकोरेशन है वो आप देखेंगे इतना सुंदर इसको फ्लावर से और लाइटिंग से सजाया हुआ है और जिसका कलर कॉम्बिनेशन डेकोरेशन का ध्यान में रखा हुआ है, इतना सुंदर कलर कॉम्बिनेशन किया गया, वो भी बेहद शानदार है। और इसके जस्ट सामने एक और प्रणाम स्थल यहाँ पर बनाया हुआ है, उसके ऊपर कुछ होल्डिंग्स छोटे छोटे कुछ बैनर्स लगे हैं, उनके ऊपर कुछ ज्ञान और कुछ वाणियां अंकित है जो कि यहाँ पर एक श्रद्धालुओं के लिए आस्था का और भक्ति का बेहद ही शानदार संगम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और तो ये मेन पंडाल की ओर एक गैलरी बनी हुई है जो कि मेन पंडाल की ओर जाती है। इस गैलरी को भी इतना सुंदर सजाया हुआ है। गैलरी में बड़े बड़े होल्डिंग्स लगे हुए हैं, होल्डिंग्स को भी फूलों की माला से सजाया हुआ है, वाणियां उन पर अंकित है जो कि श्रद्धालु जन जो भी इनको पढ़ते हैं तो बहुत ही आनंद का अनुभव भी होता है। और यहाँ पर बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से जो ऊपर एक गैलरी बनाई हुई है उसके ऊपर जो एक टेंट नुमा इसको बनाया हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। यहाँ पर एक डोम बनाया हुआ है, उस डोम के अंदर यहाँ पर भोजन बनाने की व्यवस्था चल रही है। तो दर्शकों, अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अभी कल से जो इस कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है उसी को लेकर यहाँ पर कितनी संख्या में महिलाएं यहाँ पर खाना बना रही हैं। सभी का सर ढका हुआ है और एकदम पंक्तिबद्ध तरीके से यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो खाना बना रही है। तो अभी हम इनसे थोड़ी सी जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। नमस्कार मैम। साहिब जी। क्या नाम है आपका? मेरा पिंकी दासी। मैम, आप यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, परमात्मा की सेवा कर रहे हैं हम। कितने समय तक सेवाएं देते हैं? ये सेवा तो 24 घंटे चलती है, लेकिन बहन जिसका जैसा जी करे वैसे कर सकते हैं जी, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे जैसे। धन्यवाद। साहिब। तो दर्शकों, ये जो सेवाएं हैं ये 24 घंटे यहाँ पर चलती हैं और यहाँ पर जो खाना बनाने की सेवा है 24 घंटे तक यहाँ पर चलती रहती है। इस ओर आपको दिखाऊंगी तो यहाँ पर भट्टियों की जो व्यवस्था है पूरे तरीके से हो चुकी है और यहाँ पर जो महिलाएं हैं भट्टियों पर रोटी सेक रही हैं। सभी यहाँ पर देखेंगे, आगे तक आप देखेंगे यहाँ पर भट्टियां लगाई गई हैं और सभी पर बैठकर यहाँ पर महिलाएं रोटी सेक रही हैं। सभी का यहाँ पर अच्छे से
फेस कवर है सभी का, यहाँ पर अच्छे से सिर ढका हुआ है, पूरी जो साफ सफाई की व्यवस्था है बहुत अच्छे से यहाँ पर की गई है। सभी में उत्साह देखने को मिल रहा है, पूरे उत्साह जोश और उमंग के साथ में यहाँ पर भोजन की जो व्यवस्था है वो की जा रही है महिलाओं की ओर से। तो इनकी जो श्रद्धा है, इनकी जो आस्था है वो देखते ही बनती है। दर्शकों, यहाँ पर भी एक डोम की व्यवस्था की गई है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर मिष्ठान बनाए जा रहे हैं। दर्शकों, जैसे ही हम डोम के अंदर प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर आप सामने देख पा रहे हैं, यहाँ पर कबीर साहिब जी और संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पर स्वरूप लगा हुआ है। इतने सुंदर तरीके से चारों ओर यहाँ पर फ्लावर्स, फूलों की माला है और साथ में यहाँ पर लाइटिंग की जो कॉम्बिनेशन है और इस ओर ये जो पेड़ है ये भी बहुत सुंदर तरीके से लग रहा है। और अभी डोम के अंदर जो ये काम चल रहा है आपको दिखाना चाहेंगे। इस ओर यहाँ पर हलवाई लगे हुए हैं। आने वाले जो श्रद्धालु जन है, जो कल से ही समागम है जो वो स्टार्ट होने जा रहा है, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर मिठाई बन रही है, मिष्ठान बन रहा है और यहाँ पर बटियां चालू हो चुकी हैं। और जो हलवाई है आप देखेंगे यहाँ पर बूंदी बनाई जा रही है, हलवाई लगे हुए हैं लगातार। हलवाई जो है आप देख पा रहे होंगे सर ढका हुआ है और मास्क लगा हुआ है। व्यवस्था यहाँ पर कम्प्लीटली व्यवस्थाओं का, सफाई का पूरा ध्यान यहाँ पर रखा गया है। थोड़ा सा हम आगे की ओर चलेंगे तो यहाँ पर काफी बत्तियां लगी हुई है। तो इस ओर आप देखेंगे यहाँ पर जलेबी बनाई हुई है, जो जलेबी है उसको यहाँ पर आप देखेंगे सेट किया जा रहा है। और जो जितने भी यहाँ पर सेवादार हैं, सेवाएं दे रहे हैं, सभी का सर ढका हुआ, सभी के मास्क यहाँ पर लगा हुआ है। इस ओर जो हलवाई लगे हुए हैं आप देखेंगे, ये हलवाई यहाँ पर जलेबी बना रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? रामदयाल दास। अच्छा सर, ये बताइए कि यहाँ पर किस प्रकार की मिठाई बनाई जा रही है? जलेबी मिठाई है। जलेबी मिठाई बनाई जा रही है, इसके अलावा कुछ और मिष्ठान बनेगा? हाँ, क्या बनेगा? पीछे लड्डू बन रहे हैं। लड्डू बन रहे हैं। तो किस प्रकार के घी का इस्तेमाल किया जा रहा है? शुद्ध देसी घी का। शुद्ध देसी घी में सारी मिठाई बन रही है। हाँ। तो अभी देखा आपने कि यहाँ पर जो भी मिठाई बन रही है उसमें यहाँ पर शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल किया जा रहा है और बताया जा रहा है यहाँ पर जलेबी के साथ साथ में लड्डू भी बनाए जा रहे हैं। तो अभी लड्डू कहाँ पर बन रहे हैं, किस प्रकार से बनाए जा रहे हैं, वो भी हम व्यवस्थाएं हैं जो वो देख लेते हैं। एक और यहाँ पर लड्डू बनाए जा रहे हैं, अभी आप देख पाएंगे यहाँ पर काफी संख्या में महिलाएं बैठी हैं और यहाँ पर आप देखेंगे एक बड़ी सारी यहाँ पर परात है, परात के अंदर बूंदी ले रखी है और सभी जो है लड्डू बना रहे हैं। लड्डुओं का आप आकार देखेंगे, सभी एक ही आकार के और अच्छे से जो ट्रे है उसको भी ऊंचाई पर रखा हुआ है। एक ही आकार के लड्डू यहाँ पर बनाए हुए हैं और सफाई की व्यवस्था यहाँ पर भी बहुत अच्छे से देखने को मिल रही है। सभी ने अपना जो सर है उसको कवर किया हुआ है और साफ सुथरे तरीके से सभी ऊंचाई पर बैठकर, टेबल पर बैठकर यहाँ पर लड्डू बना रहे हैं। तो थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर जो लड्डू बना रही है महिलाएं, उनसे लेते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? नर्मदा दासी। मैम, लड्डू बना रहे हैं आप, तो लड्डू बनाने में क्या कुछ सावधानी रखी जाती है? मैम देखिए, हमारे इधर का ऐसा नियम है, हमारे गुरुजी के यहाँ का, कि जैसे अपन लड्डू बनाने आते हैं ना तो सर ढका हुआ होना चाहिए, फेस बंधा हुआ होना चाहिए और हाथ एकदम साफ सुथरे धुले हुए होना चाहिए और उस टाइम पे है ना एक दूसरे से बात नहीं करना है, परमात्मा का सुमरन करना है। ये सारी सावधानियां हैं और ये परमात्मा के लड्डू आम है। धन्यवाद। दर्शकों, अभी हमें मैडम ने बताया कि यहाँ पर जो लड्डू बनाए जाते हैं उस दौरान यहाँ पर सभी का सर भी ढका होना चाहिए, फेस कवर होना चाहिए और हाथ अच्छे से धुले हुए होने चाहिए। और इस प्रकार से यहाँ पर जो लड्डू बनाने के दौरान जो सफाई है उसको मैनेज किया जाता है। तो अभी जो ये लड्डू है, जलेबी है, इसको स्टोर किया गया है, तो उस स्टोर रूम को भी एक बार देख लेते हैं। दर्शकों, ये वो स्टोर रूम है जहाँ पर लड्डू जलेबी को स्टोर किया गया है और यहाँ पर इसका जो एक गेट बनाया हुआ है, जाली का यहाँ पर एक गेट बना हुआ है ताकि जो मक्खी वगैरह है वो उसमें अंदर एंटर नहीं हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े यहाँ पर लड्डुओं के ढेर यहाँ पर लगे हुए हैं, कितनी संख्या में यहाँ पर लड्डू बनाए हुए हैं और अच्छे से इनको व्हाइट कलर का एक नीचे कपड़ा है एक बिछाया हुआ है और इस ओर जलेबियों का ढेर आप देख सकते हैं और लगातार जो यहाँ पर सेवादार हैं वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो एक बार इनसे जानेंगे कि यहाँ पर कितनी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुँचने की उम्मीद है। नमस्कार सर। साहिब। क्या नाम है सर? मेरा नाम मनीराम दास है। सर, यहाँ पर इतनी ज्यादा मात्रा में यहाँ पर लड्डू बनाए जा रहे हैं, तो आप बताएंगे कितने श्रद्धालुओं के पहुँचने की यहाँ पर उम्मीद है? ये अनगिनती है, परमात्मा की दया है, बहुत श्रद्धालु आएंगे। तो किन किन को बुलाया गया है इस समागम में? सबको बुलाया गया है, जगत वाला भी, भगत भी, सभी आएंगे। कोई भी आ सकता है, कोई भी जाति धर्म का, कोई भी मजहब? इसमें भेदभाव नहीं है, कोई भी आ सकता है। धन्यवाद सर। सत्साई।
तो दर्शकों, ये जो कार्यक्रम है यहाँ पर कोई भी आ सकता है, चाहे कोई भी जाति हो, चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी मजहब हो, यहाँ तक कि जो इनसे जुड़ा हुआ नहीं है वो भी यहाँ पर इस कार्यक्रम में पहुंच सकता है। दर्शकों, तैयारियां यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं, व्यवस्था यहाँ पर की जा चुकी है। तो अभी हम बात करेंगे भंडारे की व्यवस्थाओं को लेकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खाना खाने के लिए यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं की जा चुकी है अच्छे से। यहाँ पर जो बर्तन है आने वाले श्रद्धालुओं के लिए वो यहाँ पर अच्छे से व्यवस्थित हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चाहे वो गिलास है, चाहे चम्मच है, अच्छे से जो प्लेट है उनको साफ करके जो आने वाले श्रद्धालु है उनको खाने के लिए यहाँ पर दिया जाता है। तो अभी डोम के अंदर हम चलकर देखेंगे कि किस प्रकार से जो भगत जन पहुंच रहे हैं उनको क्या कुछ खाने पीने में जो व्यवस्था है वो की गई है। ये एक बड़ा एक डोम बनाया हुआ है, एकदम साफ सफाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो भगत है यहाँ पर देखेंगे आप, श्रद्धालु जन है बैठकर खाने का आनंद ले रहे हैं। सभी के लिए अलग अलग से पंक्ति की व्यवस्था की गई है। सभी पंक्ति में चाहे वो बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे वो कैसे भी युवा हों, सभी को अलग अलग तरीके से यहाँ पर बैठाकर पूरे सम्मान पूर्वक यहाँ पर भोजन करवाया जा रहा है। इस ओर जो शारीरिक रूप से जिनको कोई कष्ट है या जो बूढ़े हैं नीचे नहीं बैठ पाते हैं उनके लिए यहाँ पर टेबल की एक अच्छे से व्यवस्था की गई है। सभी की यहाँ पर छोटी से छोटी तकलीफ का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो दर्शकों, अभी यहाँ पर इस कार्यक्रम के दौरान जो श्रद्धालु जन पहुंचेंगे उनके लिए यहाँ पर बैठकर भोजन करने की पूरी व्यवस्था की जा चुकी है। सभी के लिए यहाँ पर मैट बिछाई जा चुकी है। तो चाहे कितनी भी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जन पहुंचे, सभी के लिए भोजन की जो व्यवस्था है वो एकदम प्रॉपर हो चुकी है। इस वक्त मैं मेन पंडाल के बाहर खड़ी हूँ। आप देख सकते हैं ये मेन पंडाल है और इसको इतने सुंदर तरीके से बाहर से इसको डेकोरेट किया गया है। आप देखेंगे कलर कॉम्बिनेशन, यहाँ पर जो फूलों की माला बनाई हुई है उसका कलर कॉम्बिनेशन इतना सुंदर तरीके से किया हुआ है, एकदम भव्य इसको सजाया गया है। पूरी जो आश्रम की डेकोरेशन है उसमें कलर कॉम्बिनेशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं, समागम कल से स्टार्ट होने जा रहा है। तो यही वो स्थल है, यहीं पर जो विशाल सत्संग है उसका आयोजन किया जाएगा। दर्शकों, रात्रि में जो श्रद्धालु जन यहाँ पर रुकते हैं उनके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर रजाइयों की व्यवस्था पूरी की गई है। आप देखें कितनी ज्यादा यहाँ पर संख्या में रजाइयों का ढेर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हर चीज का पूरा बारीकी से ध्यान रखा जाता है, चाहे वो टेबल पर बैठकर खाना खिलाना हो, चाहे रात को सोने के लिए रजाई की व्यवस्था हो। दर्शकों, कल से 3 दिवसीय समागम का आयोजन होने जा रहा है। तो इस दौरान क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे इसकी जानकारी अभी हम लेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते जी, क्या नाम है सर? मेरा नाम एडवोकेट श्रीराम सारन। अच्छा सर, हमें ये बताइए कि कल से क्या कुछ कार्यक्रम होने जा रहे हैं? जी, कल यहाँ सतलोक आश्रम सोजत में हमारे परम आदरणीय व पूजनीय सतगुरु रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में दिव्य धर्म यज्ञ दिवस हम मनाने जा रहे हैं, जो 4, 5 और 6 तारीख को रहेगा। तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर 3 दिन का गरीबदास जी महाराज की वाणी का पाठ चलेगा और इस दौरान रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे, दहेज रहित शादियाँ होगी, देहदान का आयोजन किया जाएगा और भी जो सामाजिक के उत्थान के जो कार्यक्रम है वो हम यहाँ करने जा रहे हैं। तो ये 3 दिन का जो विशाल भंडारा है इसमें हमने प्रदर्शनी का भी सो रखा है। इसमें बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगाई जाएगी और आने वाले श्रद्धालुओं को संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताए गए जो समाज सुधार के जो चिन्ह हैं उनको यहाँ दिखाया जाएगा, बताया जाएगा और लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु जन आएंगे उनके लिए यहाँ पर भंडारे की पूरी व्यवस्था की गई है और जो भी मेडिकल, चिकित्सा, इमरजेंसी सेवाओं को भी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर कर दिया गया है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो दर्शकों, सतलोक आश्रम सोजत के अंदर अभी कल से जो समागम का जो आयोजन होने जा रहा है उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो दर्शकों, आप कब पहुंच रहे हैं सतलोक आश्रम सोजत में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।